आज की कक्षा में हमारे पाठ्य पुस्तक सरल हिंदी से हम पहला पाठ एक ही वरदान दो पढ़ेंगे। इस कविता के हर अनुच्छेद को भावार्थ सहित मैं समझाऊंगी, जिसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। एक ही वरदान दो कविता बांग्ला भाषा के महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता है। कविता की शुरुआत करने से पहले हम कवि परिचय तथा कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है उस पर चर्चा करेंगे। बांग्ला भाषा के महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इनकी कृतियों में कविता के अलावा कहानी, नाटक तथा अन्य गद्य रचनाएं भी है। इनकी कृतियों में मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभर कर आए हैं। गीतांजलि, गोरा आदि प्रमुख कृतियां इनके द्वारा ही रचित है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन इन्होंने ही लिखा है। तो ये हमारा है कवि परिचय। एक ही वरदान दो कविता की शुरुआत करने से पहले इसका सारांश अवलोकन करते हैं। इस कविता में कवि संघर्ष करने की शक्ति, दुख सहने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता तथा सुख के समय ईश्वर को स्मरण रखने का वरदान मांगता है। इस कविता में कवि मनुष्य से यह कह रहा है कि वह हर कठिन परिस्थितियों को सहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अर्थात कवि ईश्वर से वरदान अपनी रक्षा के लिए नहीं, वह वरदान मांग रहा है कि वह कठिन परिस्थितियों का तथा दुख सहने की क्षमता ईश्वर उसे प्रदान करे। इन सब बातों को कवि इस कविता के माध्यम से समझाना चाह रहा है। कविता का पहला अनुच्छेद या पैराग्राफ इस प्रकार है। एक ही वरदान दो तुम, हे प्रभु, मैं मुसीबत के समय विचलित न हूं, व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं, विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं। एक ही वरदान दो तुम, हे प्रभु। इस अनुच्छेद में कवि ईश्वर से वरदान के रूप में यह मांगता है कि मैं मुसीबत के समय विचलित न हूं, यानी मनुष्य के जीवन में चाहे कितने भी मुसीबत आए वो विचलित न हो पाए। विचलित यानी वह घबराए नहीं। व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगो। व्यथित यानी दुखी होकर, वह दुखी होकर उन मुसीबतों से ईश्वर से वह करुणा की भीख भी मांगना नहीं चाहता है। करुणा यानी दया, तो दुखी होकर वो ईश्वर से दया की भीख भी मांगना नहीं चाहता है। विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं। कवि चाहता है कि वह हर दुख, हर संकट या हर मुसीबतों से विजय प्राप्त कर सके, ताकि यह सब स्वयं ही उससे दूर चले जाए। तो इस प्रकार कवि ईश्वर से यही कामना करता है कि वह हर मुसीबतों से वो घबराए नहीं, दुखी होकर वो करुणा या दया की भीख न मांगे तथा हर संकट मुसीबतों से वो विजय प्राप्त कर सके। तो ये हो गया पहले अनुच्छेद का भावार्थ। कविता का दूसरा अनुच्छेद इस प्रकार है। जब कभी भी मिल ना पाए तेरी करुणा का सहारा, दीन बनकर मैं ना हारूं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, विवश होकर थम न जाऊं। इस अनुच्छेद में कवि कहते हैं, जब कभी भी मिल ना पाए तेरी करुणा का सहारा, यानी अगर कभी भी हमें ईश्वर की करुणा का सहारा न मिल पाए, यानी ईश्वर की कृपा दृष्टि न मिल पाए, फिर भी
हमें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। दीन बनकर मैं ना हारूं, मतलब हमें कमजोर बनकर हार नहीं मानना चाहिए। भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, विवश होकर थम न जाऊं। संकटों से भयभीत होकर या डर कर हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और विवश होकर यानी लाचार होकर थम भी नहीं जाना चाहिए। थम जाना यानी रुक भी नहीं जाना चाहिए। अर्थात चाहे ईश्वर की दया दृष्टि मिले या न मिले, हमें संकटों से डरकर कभी पीछे नहीं हटना या लाचार होकर रुक नहीं जाना चाहिए। हर संकटों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो दूसरे अनुच्छेद में कवि यही कहना चाह रहा है। तीसरा अनुच्छेद, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो। तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने न पाए, अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, पांव मेरे लक्ष्य से न डगमगाए। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इस अनुच्छेद में कवि ईश्वर से वरदान के रूप में मांगता है कि सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने न पाए। अर्थात चाहे हमारे जीवन में हमारा सामना छल कपट से हो या हमारे भाग्य के कारण हमें जीवन में अनिष्ट या हानि का ही सामना क्यों न करना पड़े, फिर भी हमें दुर्बल नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हम कभी भी कमजोर न पड़े, कभी भी दुर्बल न हो जाए। अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, पांव मेरे लक्ष्य से न डगमगाए। मतलब अटल रहकर यानी स्थिर रहकर हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करे, ताकि हमारा पांव कभी हमारे लक्ष्य यानी मकसद या उद्देश्य से कभी भी न डगमगाएं। अर्थात अपने उद्देश्य से हम कभी भी न भटकें, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कामना करते हुए कवि प्रभु से जीवन में कठिन परिस्थितियों में दुर्बल न हो सके, इसका वरदान मांग रहा है। तो इस अनुच्छेद का भावार्थ यही है। त्राहिमाम पुकारूं, या द्वार तेरा खटखटाऊं, या कि अपना सिर झुकाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूं। प्रार्थना है एक मेरी, शक्ति देना, अथाह संकट सागरों को हंसते हंसते तर जाऊं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इस अनुच्छेद में कवि ईश्वर से यह नहीं चाहता है कि वह त्राहिमाम करके पुकारे, यानी मेरी रक्षा करो करके ईश्वर को पुकारे, या द्वार तेरा खटखटाऊं, या कि सिर अपना झुकाऊं। मतलब हर संकटों से रक्षा करने के लिए कवि ईश्वर को पुकारना नहीं चाहता है, वह उनका द्वार भी खटखटाना नहीं चाहता, या अपना सिर ईश्वर के आगे झुकाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वह ईश्वर की सहायता के बिना स्वयं हर संकटों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे स्वयं मेहनत करना होगा, किसी के सहारे की आवश्यकता उसे नहीं है। फिर प्रार्थना है एक मेरी, शक्ति देना, अथाह संकट सागरों को हंसते हंसते तर जाऊं। कवि सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इतनी शक्ति प्रदान करे कि अथाह संकट सागरों से यानी हर कठिन परिस्थितियों को वह हंसते हंसते तर जाए, अर्थात हर संकटों का वह हंसते हंसते पार कर सके। वह ईश्वर से वरदान के रूप में बस यही मांगना चाहता है।
कविता का अंतिम अनुच्छेद। प्रार्थना केवल यही है, भार सहता ही चलूं मैं, सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं, उपहास जग के सह सकूं मैं। भार मेरा कम करो, ये सांत्वना के स्वर न मांगू, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। इस अनुच्छेद में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि भार सहता ही चलूं मैं, सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं। मतलब हमारे जीवन को इतना भी सुखी मत बनाइए, थोड़ा भार या कष्ट हमें सहने दीजिए, क्योंकि अगर कष्ट रहित या सुख भरा जीवन होगा तो कहीं हम ईश्वर को भूल न जाए। अर्थात कवि ईश्वर का स्मरण करना छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए जीवन से संकटों को वह पूरी तरह दूर करना नहीं चाहता है। वह संकटों का सामना कर आगे बढ़ते रहना ही चाहता है। उपहास जग के सह सकूं मैं, भार मेरा कम करो। कवि ईश्वर से बस यही भार कम करने का निवेदन करता है कि वह जग के यानी संसार के लोगों द्वारा किए जाने वाले उपहास यानी मजाक उड़ाना आदि यह सब वह सह सके, अर्थात लोगों द्वारा दिए गए कष्टों को सह सकने की क्षमता उसे प्रदान करे। अंत में कवि ईश्वर से कोई भी सांत्वना अर्थात आश्वासन भी नहीं चाहता है, क्योंकि वह परिश्रम में विश्वास रखता है। ये सांत्वना के स्वर न मांगू, तो वह ईश्वर से सांत्वना के स्वर भी नहीं चाहता है, वह सिर्फ परिश्रम ही करना चाहता है। ईश्वर से एक ही वरदान वह चाहता है कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसी प्रकार वह ईश्वर से वरदान की कामना करता है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हर कठिन परिस्थितियों का हमें दृढ़ता से सामना करना चाहिए, सहनशील तथा साहसी होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि के आत्मसम्मानी दृढ़तापूर्ण व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है। इस अनुच्छेद के साथ हमारा एक ही वरदान दो कविता की व्याख्या पूर्ण होता है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।